सिद्धिभ्यां नमः सिद्धिभ्यां नमः सिद्धिभ्यां श्रीमत्पुरुं कुम्भीर शाद्वान्मूलाञ्छनं जिया त्रैलोक्यनाथस्य शासिनं जिनशासिनं शासिनं जिनशासिनं शासिनं जिनशासिनं प्रणिपत्यं वर्धिमानं प्रश्नोत्तररत्नमालिकां भक्षे नाङ्गनरामरिवन्द्यं देवं देवाल्पं वीरं नमोरिन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयरी नमो छायाडं नमो लोयसौसावुडं पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य रविराग सागर महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की बंधु जिन शासन में वस्तु स्वभाव की व्यवस्थित व्याख्या की है, धर्म धर्मात्मा इन दोनों का गहनतम संबंध है। जहाँ धर्म है वहाँ नियत धर्मात्मा है, जहाँ धर्मात्मा है वहाँ नियत धर्म है। गिरी कंदराओं पर, पर्वतों पर, नदी नालों में, खेत खलिहानों में मित्र धर्म नहीं है। धर्म जो है वो धर्मात्मा के अंदर की प्रवृत्ति है। इसलिए एक छोटा सा बालक भी नमोकार मंत्र का पाठ करते मिल जाए, मित्र के भीतर तुम धर्म खोज लेना। जिसने एक सिक्का भी अपनी जेब से मंदिर के गोलक में डाल दिया है, उसके भीतर धर्म खोज लेना। जिसने कुछ भी नहीं दिया हो, मात्र खाली हाथ से भगवान को नमस्कार कर लिया है, उसके भीतर भी धर्म खोज लेना। हे मित्र, जिसने हाथ भी नहीं जोड़े हों, मात्र शांत खड़ा है, उसके भीतर भी धर्म खोज लेना। फिर मनुष्य खोजते खोजते चारों गतियों के जीवों के अंदर धर्म खोज लेना, और चारों गतियों जीवों के नहीं 6 द्रव्यों के भीतर धर्म खोज लेना, क्योंकि धर्म वस्तु का स्वभाव है। जो विकल्प हैं मस्तिष्क में आ रहे हैं, ये पापी, ये धर्मात्मा, ये तुम्हारा जो सोच धर्म के नाम पर विकृत हो रहा है, ये क्रिया पक्ष के कारण हो रहा है, धर्म के कारण नहीं हो रहा। आपके अनुसार कोई क्रिया करते मिलता है, उसे आप अपना धर्मात्मा मानते हो। आपके अनुसार क्रिया नहीं कर रहा है, उसे आप अपना विरोधी मानते हो, जबकि वो भी धर्मात्मा ही है। तात्पर्य समझना, गोसलपुर में कोई भगवान महावीर स्वामी की पूजा करता है, तो सिहोरा में पार्श्वनाथ की पूजा करता है। मालूम चला कि 2 संप्रदाय बन गए।
बोले महावीर वाले हैं, ये पारसनाथ वाले हैं, ये पापियों ने संप्रदाय बना दिए, जबकि दोनों भगवान की भक्ति कर रहे थे, चाहे पारसनाथ हो चाहे महावीर हो। तटस्थ पुरुष होगा वो यही नहीं देखेगा कि ये पारसनाथ को देख रहा है कि महावीर को देख रहा है, वो ये देखेगा 18 दोषों से रहित परमात्मा की पूजा कर रहा है। परंतु मित्र ये सत्य है, धर्म का विशद व्याख्यान वही कर सकता है, समाज को देश को अखंड वही बना सकता है जिसका मस्तक विशाल होगा, ज्ञान विशाल होगा, वो छोटी बातों पर नहीं जाएगा, वो विराट को देखता है। एक पुरुष शंभु स्त्रोत का पाठ करता है, एक पुरुष मात्र महावीर अष्टक का पाठ करता है। मित्र तुम स्त्रोत पाठ की विशालता लघुता मत देखो, ये देखो भगवान की भक्ति करता है। मान तुमको क्रूरता सिखा रहा है, मान तुमको क्रूरता सिखा रहा है। त्योरी वाले से बोलेंगे, वो कहेगा मेरे अजितनाथ महान है, समझ रहे ना। सिलमनाबाद वाले से पूछेंगे कि हमारे पारसनाथ महान है। सीहोर में जाएंगे बोले हमारे बड़े मंदिर के भगवान महान है। ओ गोसलपुर में कहेंगे बोले हमारे भगवान पारसनाथ महान है। मित्र आपको बोध होना चाहिए है, 18 दोषों से रहित जो जो भगवान है वे सभी महान है। 18 दोषों से रहित परमात्मा महान होता है। 28, 36 और 25 मूल गुणों का पालन करने वाला मुनि महान होता है। और ज्ञानियों वीर त्राग मार्ग की पोषक जिनवाणी महान होती है। इनमें भेद मत करो, वस्तु स्वभाव को देखो, वस्तु स्वभाव को देखो। और जो इस वस्तु स्वभाव को नहीं देख पा रहा है वो न स्वयं का कल्याण कर पा रहा है, न दूसरे कल्याण में सहकारी बन पा रहा है। क्योंकि धर्म तो उपसम भाव है भैया। प्रिय धम्मो दृढ़ धम्मो। मुझे प्रसन्नता है भैया कि जैसे कोई आपको अपने वस्तु दे के गया हो वो आप सुरक्षित रखे हों। इस सेवरा के भैया हैं, ये सूत्र हमारा सुरक्षित रखे हैं। कितने साल हो गए, सुब्र सागर दादा को सूत्र याद है, एक प्रवचन हुआ था सेवरा में, प्रिय धम्मो दृढ़ धम्मो। बस मित्र 5 वर्ष पूर्व का सूत्र आप सुरक्षित किए हो। ज्ञानी मुझे लगता है अंतिम श्वास तक ये सूत्र याद रहेगा तो हम नियम से केवली भगवान बनेंगे। आज का सूत्र यही यहाँ कह रहे हैं। अमुक वर्ष मुनिराज प्रश्नोत्तर मालिका में जड़ पुरुष कौन है? किम जाड्यम। जितने छात्र हैं ध्यान से सुनना भाई। किम जाड्यम, जो स्वादी हैं ध्यान दो। किम जाड्यम, जाड्य कौन है? विद्या में विद्या नहीं होती, विद्या में विद्या नहीं होती, अभ्यास में विद्या होती है। ज्ञानी छोटे छोटे बच्चे होते ना, बे महाराज उसका महाराज मयूर का पंख, पिच्ची का पंख दे दो, बोले क्या? बोले विद्या आएगी। तो छोटे और बच्चे चिड़ियों के लाल पंख रख ले तो बोले क्या? बोले विद्या है। बेटा इन पंखों में विद्या नहीं है, तुम्हारी विद्या पंखों में नहीं है, तुम्हारी विद्या संतों में नहीं है, तुम्हारी विद्या भगवंतों में नहीं है, तुम्हारी विद्या तुम्हारे निज के अभ्यास में है। स्वरूप ज्ञानी एक सज्जन आए मुनिराज के पास गए, बोले महाराज जी मेरे कोई संतान नहीं है, बोले आशीर्वाद दे दो। वो महात्मा ने उनको आशीर्वाद दे दिया। वो सौरभ था समझदार, बोले अब पाप नहीं करूंगा। बोले महाराज जी ने आशीर्वाद दे दिया ना। 9 मास के पास पुणे पहुंचा, बोले भाई गुरुजी आपने आशीर्वाद दिया था,
संतान तो हुई नहीं है। बेटा क्यों? बोले हमने तो जिस दिन आपने आशीर्वाद दिया था उसी दिन दोनों अखंड ब्रह्मचर्य धारण कर लिया था। बोले क्यों? बोले इसलिए कि जब गुरु वचन हो चुके हैं तो मैंने कहा पाप करने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए अब उनको संतान मिलेगी। बेटा तुमने ब्रह्मचर्य ले लिया था, अब भगवान भी आ जाएंगे तो तुमको संतान नहीं दे पाएंगे। ऐसे ही बच्चे आए, गुरुजी परीक्षा का समय चल रहा है, आप आशीर्वाद दे दो पास हो जाऊं, और आप आशीर्वाद दे दो पास हो जाऊं, लेकिन पुस्तकों को तुमने पेटी में बंद करके रख दिया है। बेटा विशुद्ध सागर नहीं, विद्या सागर नहीं, विराग सागर नहीं, विद्यानंदिनी कोई देश का बड़े से बड़े महात्मा होगा, उनके आशीर्वाद कुछ नहीं कर पाएंगे ये तुम अभ्यास नहीं करोगे तो। अभ्यास करोगे तो तुम्हारे लिए आशीर्वाद ही तुम्हारे लिए प्रशस्त प्रणाम कराएगा। लेकिन आप ग्रंथों को बंद करके बैठ चुके हो, पुस्तकों को बांध करके बैठ चुके हो, अब आप कह रहे मैं पास हो जाऊं। अरे मित्र, ऐसे पास होते होते ना तो अभ्यास की बात ही ना होती। आगम में 5 प्रकार के स्वाध्याय की व्याख्या है। किम जाढ्यम, जड़ता क्या है? पटुपी अनभ्यासा, पटुवेमपि अनभ्यासा मुमुक्षुप्णे सागर। बहुत चतुर हैं हम, बहुत चतुर हैं, पर शास्त्र खोल के उठाना देखना मत। बेटा कितनी तुम चतुर बने आओ, सतत अभ्यास ही बुद्धि को बढ़ाता है। अभ्यास छोड़ देता है उसकी बुद्धि बंद हो जाती है। बुंदेलखंडी बोलू ना, दादा घोड़ा क्यों अड़ा, दादा पान क्यों सड़ा, दादा रोटी क्यों दली। घोड़ा क्यों अड़ा, पान क्यों सड़ा और रोटी चूल्हे में क्यों जली? क्योंकि फेरी नहीं, पलटाई नहीं, फेरी नहीं। विद्या क्यों विसरी, फेरी नहीं। विद्या क्यों विसरी, फेरी नहीं। कितनी तुम धुरंधर ज्ञाता हो, ये शब्द तुम्हारा भूत में चला गया। रमसेन भाई कह रहे महाराज जी पहले मैं 10 श्लोक मुझे याद थे मतलब तेरे श्लोक मर गए थे। जहां आता है वो वर्तमान नहीं होता, भूत होता है। अरे यूं कहना चाहिए मुझे 10 श्लोक याद है, क्यों नहीं थे? इसका मतलब तुमने अभ्यास नहीं किया, दोहराए नहीं है। जिनकी विद्या यानी कुएं से पानी निकलता रहता, पानी स्वच्छ रहता है, जो अभ्यास करते रहते हैं उनका ज्ञान स्वच्छ होता है, और जो दान देते रहते हैं उनका धन स्वच्छ रहता है, जो चिंतन करते रहते हैं उनका मन स्वस्थ रहता है। मस्तिष्क को चिंतन में लगाइए, ज्ञानियों पैसे को दान में लगाओ, और बुद्धि को तत्व निर्णय में लगाओ यदि स्वस्थ चाहते हो तो। क्यों ज्ञानियों, क्यों ज्ञानियों, गोसलपुर के मुमुक्षुओं सुबह सुबह से छड़ी लेकर के क्यों दौड़ते हो? सुबह सुबह से किसी भी सिटी में जाओ, ओ ज्ञानी सलेहा, सुबह सुबह से ओहो एक डंडा हाथ में लिया और बाबूजी घूमने जा रहे हैं। क्यों घूमने जा रहे हो? पुल वैद्य ने कहा है बेटा घूमोगे नहीं तो बीमार पड़ जाओगे। अरे ज्ञानियों, प्रातः प्रातः आप शरीर को स्वस्थ रखने घूमने जाते हो, फिरने जाते हो। ऐसे प्रातः प्रातः डंडे की जगह तुमने मेरे मित्र कलम ले लिए और आंखों जिनमाने में लगा दिए और फिरना शुरू कर दिया, तो शरीर स्वस्थ होगा तुम्हारे घूमने से, चित्त और ज्ञान स्वस्थ होगा सतत आगम में घूमने से। एक एक समय तुम्हारा आगम के अर्थों में जाना चाहिए और आंख का एक एक पलक अक्षरों में जाना चाहिए है, तब ज्ञान विशद होता है। प्रमादी को विद्या कहाँ? अभिषेक भाई बेटा प्रमादी को विद्या कहाँ और विद्यार्थी को प्रमाद कहाँ?
समझ में आ रहा है सबको ना? विद्यार्थी को प्रमाद कहाँ, और प्रमादी को विद्या कहाँ। विद्या चाहते हो तो प्रमाद का विसर्जन कर दो, और प्रमाद चाहते हो तो विद्या की याद भूल जाइए आप। ज्ञानियों के बीच में अग्रिम पंक्ति में बैठने का शौक है, ज्ञानियों के बीच में अग्रिम पंक्ति में बैठने का शौक है, तो मेरे मित्र कक्ष में एकांत में जिनवाणी के साथ बैठो। और यदि आपको दुनिया की भीड़ के साथ बैठने का शौक है सर्वाह सागर, तो बेटा विद्वानों की पंक्ति में नहीं बैठ पाओगे। पुनः कहूं, अहो ज्ञानियों, विद्वानों की टोली में बैठने का शौक है तो आपको एकांत में शास्त्रों के बीच रहना पड़ेगा, और विद्वानों के पीछे बैठना है तो फिर आप जगत के अज्ञानियों की टोली में बैठना प्रारंभ करो। बोलो बराबर है कि नहीं? बराबर है ना? बिल्कुल बराबर है ना? ओ मित्र, सिद्धों की टोली में बैठना चाहते हो तो साधुओं के साथ बैठना शुरू कर दो। और नारकियों के बीच में रहना हो तो विष्णुओं के साथ रहना शुरू कर दो आज से। नारकियों के साथ तुमको रहना हो, नारकियों के साथ रहना हो तो विष्णुओं के साथ रहना, विषण करने वालों के साथ रहने लग जाओ। और पशुओं के साथ रहना है तो मायाचारी करना प्रारंभ कर दो। जिनको गाय भैंस की सार की सुगंधी अच्छी लगती है, क्या बोलते, तबेला? हाँ, तबेला। ज्ञानियों, जिसको गाय भैंस की गौशाला के गोबरी की सुगंधी मीठी लगती हो, और वहीं जिनको रहना पसंद हो, वे खींच के मायाचारी करो, अपने आप तुम पशु बन जाओगे। और जिनको महिलाओं से बतियाने में ज्यादा अच्छा लगता है, वे मायाचारी करो, मायाचारी करो और फुसुर फुसुर करो, अपने आप तुम स्त्री बनोगे पक्के में। हो माता बुरा नहीं मानना है ना, जो है सो है। जिनको अपनी पर्याय स्त्री की बनाना हो, स्त्रियों से खूब बातें करो और लड़ाई भी करो उनसे, तुम जरूर स्त्री बनोगे। संस्कार तुम्हारी स्त्री के बन रहे हैं। लंबे लंबे बाल रखो, अच्छा मेकअप करके घूमो, और 24 घंटे अपनी आंखें उनकी आंखों में गड़ा के रखो। बस अगली पर्याय भाई नियत हो चुकी है, अब कोई टेंशन की विषय नहीं, तुम बन जाना स्त्री। यदि पुरुष बन के रहना चाहते हो तो मित्र पुरगुण भोगे सोदे पुर उत्तमो कम्मा, जो उत्कृष्ट कार्यों को करने वाला होता है, श्रेष्ठ भोगों का भुक्ता होता है, और श्रेष्ठ तत्व का निर्णायक होता है, और मंद कसाई भद्र प्रणामी होता है, ऐसा जीव पुरुष होता है। क्या हो गया? पुरुष बनने के परिणाम है। अहो पुरुषो, आज से नियम कर लो कि इसी स्त्री से झगड़ा नहीं करना, झगड़ा नहीं करना, उनके साथ ज़्यादा सहवास भी नहीं करना। देखो, आपको बोध होना चाहिए। ओ बालक, ओ ज्ञानी, इधर देख भाई, खड़ा तो हो जा। मित्र, हाथ दिखाना। क्या है बेटा? रंग तो है ही नहीं है। रंग तो तूने कल लगाया था, हैं? ठीक है ना? आज भी हाथ रंगे ना। ये कौन सा रंग है? मत शर्मने की कोई जरूरत नहीं है। शर्म ना हो तो ससुराल में शर्म रमना। बोल बेटा, ये कौन सा रंग है? लाल है कि पीला है? गुलाबी है ना बेटा? ये हरा क्यों नहीं दिख रहा? समझ मुमुक्षु। बोले महाराज जी, जैसा छपाया था वैसे ही दिखेगा ना, जैसा छपाया था वैसे ही दिखेगा ना।
बस बेटा जैसे लोगों के पास बैठोगे वैसे ही दिखोगे। केसरिया में हाथ डालता तो तेरे हाथ केसरिया बनते बेटा, तूने कैसे में डाल दिया? गुलाबी में डाल दिया, सो गुलाबी हाथ दिख रहे ना। जैसे के पास बैठोगे ना वैसे बनोगे, रंग जैसे चढ़ जाएगा तुम्हारे ऊपर, बैठ जा। इसलिए आज से सुन, भगवान के पास बेटा बैठेगा तो भगवान बनने के परिणाम होंगे, साधुओं के पास बैठेगा तो साधु बनने के परिणाम होंगे, और पापियों के पास बैठेगा तो पाप के परिणाम होंगे। अब निर्णय आपको स्वयं करना है कि मुझे करना क्या है। अभ्यास, अभ्यास, अभ्यास। सोचने से, समय निकालने से उत्कर्ष नहीं होता। सोचने से, समय निकालने से उत्कर्ष नहीं होता, पुरुषार्थ करने से उत्कर्ष होता है। सुनना सम्यक गिरी ज्ञानी, तुमको सोचते सोचते जैसे ईंटें बिखर रही थी वैसी बिखर रही पत्थर। भगवान बैठे तो बैठे ही हैं, यानी सोचने से काम कभी नहीं बनता, सोच के पुरुषार्थ करने वाला काम बनता है। आपको बोध होना चाहिए, आपको बोध होना चाहिए सम्मेद गिरी का मंदिर कब से बन रहा है, और जबलपुर में अमृत तीर्थ वालों ने बनाया और बना के खड़ा कर दिया। किया ना, किया ना। बस नहीं नहीं टेंशन मत लो, आप तो बिल्कुल नहीं बनाना, विकल्प मत करना, बिल्कुल नहीं बनाना। पर एक ऐसे आदमी को बुला लेना, ऐसे आदमी बुला लेना जो मोटरसाइकिल हो, गाड़ी वाहन हो, उनके टायर ट्यूब में हवा भरता रहा है। आपको बोध होना चाहिए। मालूम वो एक प्रमोद है क्या, बाहुबली टेम्पल, वो जबलपुर में, उन्होंने इधर भगवान अमृत तीर्थ के भगवान की प्रतिष्ठा हो रही थी, उधर संजीवनी नगर के लिए उन्होंने बड़े बड़े भगवान बुला लिए, 5 प्रतिमाएं, ठीक है। पर मित्र इतना भजनता भगवान में, इतना भजनता भगवान में, पर वे चले आ रहे थे ट्राला में, किसके बल पर, किसके बल पर बोलो ज्ञानी। यदि उसके टायरों में हवा न भरी होती ना तो वजन नहीं ढो पाता है। इसलिए भैया क्या नाम इसका ज्ञानी का, मनोज भैया, सुनो ना, आपका कोई दोष नहीं है, आपकी कोई दोष नहीं है, विश्वास मानना, तुम्हारा कोई दोष नहीं है। क्यों नहीं भगवान बन पा रहे हैं, वे मंदिर क्यों नहीं बन रहा आपका? क्योंकि महाराज जी हवा भरने वाले पंप नहीं मिल रहे हैं। जैसे कि हवा भरी थी तो इतना बड़ा ट्रोला इतना वजन लेके चलता है, और इन बच्चों से पूछो ना, गुब्बारे में हवा भरी होती तो आकाश में घूमता है, वो हवा निकल जाए तो नीचे टपकता है। ऐसे संसार में आपको जीवन में प्रत्येक युवा को, प्रत्येक विद्यार्थी को एक कुरल काव्य नाम का ग्रंथ है अपने यहाँ, कुरल काव्य, उसका स्वाध्याय करना चाहिए। उन्होंने लिखा, एलाचार स्वामी ने, जीवन में कोई महान शक्ति है, 80-90 साल के बुढ़े को सम्मेश करके पार्श्वनाथ की टोंकी बंदना कराने में कोई समर्थवान होता है तो डंडी नहीं होती है, पालकी नहीं होती है। मित्र यदि कोई होती है वस्तु, उसका नाम है उत्साह शक्ति। मनोज, तुम्हारी सासू की बिटिया रोटी खिलाए खुजले कुत्ते के कान जैसी, अब बताओ कैसे उत्साह बढ़ेगा तेरा? भोजन की थाली दे करके आदमी की उमंग बढ़ जाती है, भूख ना लगी हुई तब भी भूख आ जाती है, लेकिन भोजन होना चाहिए कैसा, चमकता। माता सुन रहे कि नहीं? यदि आपको अपने पति को, बेटे को पागल ना करना हो तो भोजन बनाना सीख लो। और जिसको घर में लड़ाई नहीं करवाना हो, आप विश्वास मानो, भोजन में बहुत ताकत होती है, तुम्हारे घर में कभी झगड़ा नहीं हो सकता। ईमानदारी से बोल रहा हूं। मालूम, एक सम्राट था, उसने ज्योतिषी से पूछा, मेरी कोई घटना तो नहीं घटने वाली? ज्योतिषी ने कहा, मित्र, तीसरे दिन तुमको सांप डसेगा। ज्योतिषी बोला, तीसरे दिन आपको
और जिसने पूरे सम्राट था, सम्राट से ज्योतिषी ने कहा तीसरे दिन को सांप डसेगा। बोले स्वीकार है। इतना बता दो, वो सांप कहाँ से चलेगा, वो कहाँ पर डसेगा? बोले सांप सामने की पहाड़ी से आएगा, आप सिंहासन पर होंगे तब तुमको डसेगा। ठीक है। राजा ने क्या किया? राजा ने क्या किया? वकील साहब, सम्राट ने क्या किया? वहाँ से पहाड़ी से लेकर के अपने सिंहासन तक पलक पावड़े बिछा दिए। क्या बिछा दिए? समझते ना? पलक पावड़े बिछा दिए। और हर 10 कदम पर दूध की कटोरी रखती है, मिश्री घोल करके। सांप आता है, सोचता है मैं इसको डसने जा रहा हूँ, इतनी व्यवस्था करके। अहो आश्चर्य! और ज्ञानियों, कालिया, जहरीला सांप, कोबरा जो राजा को डसने जा रहा था, पर रास्ते में किंचनी कांटा नहीं चुभा उसको, एक पत्थर नहीं छुआ उसको, और बढ़िया पहाड़ों पर चला जा रहा था। और बीच बीच में मिश्री घुले दूध का स्वाद चखता चला जा रहा था। स्वाद चखते चखते, स्वाद चखते चखते मेरे मित्र, उसका जहरीलापन समाप्त हो गया, उसके भाव बदल गए। लोग सोच रहे थे, पहुंच गए सिंहासन के पास, अब काटने की जगह उसने सिंहासन के 3 प्रदक्षिण लगा के और राजा के सामने फट टेक करके वापिस चला गया। बोले ये क्या चमत्कार था? कुछ नहीं है हे मित्र, मीठा खिलाने से सांप भी मीठा हो जाता है, ये तो मनुष्य है। इसलिए माता बेटों को और सासू को, बेटे को थोड़ा मीठा खिलाना सिखाओ, मीठा बोलना सीखो। आप तो घर में कभी झगड़ा नहीं हो सकते। समाज को एक बना के चलना चाहते हो तो मीठा खाना और मीठा बोलना सीख लो, तो मेरे मित्र अखंड देश हो जाएगा। एक व्यक्ति सम्मित गिरी गया, उससे भूल हो जाए, मनोज डांटना नहीं, तुम खुश होना, कम से कम आया तो इस पहाड़ी पर। ये श्रावक कितने बाहर के बैठे, आपको मालूम कहां से आए आज यहाँ। यदि किसी ने भूल कर भी दी, उससे ये मत कहो तूने भूल की है, तो तुमने बहुत ठीक किया। कम से कम बच्चा मंदिर में चिल्ला रहा हो तो तुम डांट के मत भगाना। मित्र मंदिरालय पे तो नहीं चिल्ला रहा, जिनालय में चिल्ला रहा है, कभी ना कभी भक्ति करने लग जाएगा। सुब्रत सागर, तरुण सागर जी को पुष्जन सागर जी मालूम प्रवचन करना कैसे सिखाया? बोले बेटा जितना चिल्ला सके चिल्ला। बोले कैसे चिल्ला है? बोले ट्रेन में जो मूंगफली बेचने वाले होते हैं ना, ऐसे चिल्ला। वो मूंगफली बेचने वाले बेधड़क चिल्लाते हैं, ठीक है ना? ऐसे ज्ञानी हो, वक्ता बनना है तो बेधड़क बोलना शुरू कर दो, अपने आप जिनवाणी निकलना प्रारंभ हो जाएगा। आपका समय हो गया ज्ञानी, अब जो है सो है। मनोज, इसलिए रोड पर जगह जगह पंप लगे रहते हैं, साइकिल वालों की अलग व्यवस्था रहती है, बड़े वाहन की अलग व्यवस्था होती है। तू एक व्यवस्था बनवा ले कि लोग उत्साह की हवा भरते रहें, तो काम आगे आगे बढ़ता चला जाएगा। उत्साह बहुत जरूरी है, उत्साह बहुत जरूरी है। उत्साह शक्ति अपने आप में जीवन की विराट शक्ति होती है। जितने ज्ञानी लोग होते हैं, जितने ज्ञानी लोग होते हैं, प्रसन्ना बेटा सुन, ज्ञानी वही बन सकता है जिसके पास 24 घंटे भीड़ में, एकांत में उत्साह शक्ति भरी होती है। जब रात्रि के 12 बज रहे हों, रात्रि के 3 बज रहे हों, कोई अपने पास नहीं होता है, तो स्वाध्याय कौन कराता है? एकमात्र उत्साह गुरु कराता है। मुझे ज्ञानी बनना है, नहीं बनना है, नियम से बनोगे, नियम से बनोगे। ये मात्र सुनी सुनाई बात नहीं बेटा, मैं अनुभव से बोल रहा हूं। ये सब महाराज लोग तो ज्ञानी लोग, पंडित लोग हैं, मेरे तो एक अक्षर नहीं बनता था। उत्साह शक्ति
तुम आश्चर्य कर रहे हो, विश्वास मेरी बात पर न हो तो आचार्य विराग सागर से पूछ के आना कि विश्व सागर सही बोलते कैसे बोलते रहते हैं। 8 दिन में एक गाथा याद नहीं कर पाया था मैं, याद मालूम बेटा। इसलिए अभ्यास, सुना ना यानी बेटा अभ्यास। विश्व में कोई महान गुरु होता है उसका नाम है अभ्यास। बैठ जा। विरोध करने वाले को विरोधी क्यों मानते हो? विरोध करने वाले को विरोधी नहीं मानना चाहिए, उसको यूं कहना चाहिए जैसे कि रोड पर लाल पीली नीली हरी कितनी बत्तियां लगी रहती हैं, बीच में रुकना पड़ता है। अरे वो इंगित कर रही है भाई तुम संभल के चलो, विरोधी तुमको डायरेक्शन देते हैं। जीवन में जिसके विरोधी नहीं होता ना, जिसका विरोधी नहीं, उसका उत्थान नहीं हो सकता है। विरोधी आपको वाहन अगला शक्ति देता है। आपने देखा होगा आपके भिंड में पानी आता है कहां से? डायरेक्ट चंबल से नहीं आ रहा है, वो कोटा से जा करके फिर चंबल का पानी भिंड की चंबल का कोटा में जाता है, वो कोटा से नहरों से फिर तुम्हारे यहाँ आता। मुझे बहुत अच्छे से मालूम है, लेकिन मित्रता ध्यान रखना, वो पानी ऐसे नहीं चल सकता। बड़ी बड़ी नहरों के मध्य में बीच में दीवार खड़ी की जाती है, मालूम है? तो अज्ञानी समय क्यों दीवार खड़ी कर रहे हो? ज्ञानी, जो पानी इतनी लंबे से बहेगा तो उसकी रफ्तार कमजोर पड़ जाती है, फिर अवरोध खड़ा कर दिया जाए तो भरेगा, फिर नीचे गिरेगा तो आगे बढ़ेगा। ऐसे जितने विरोधी होते हैं वे तुमको आगे बढ़ाने के लिए होते हैं, और विश्व में वही आगे बढ़ पाता है जिसको विरोधी होते हैं। क्योंकि सावधान करता कौन? विरोधी। वो यश दिलाता कौन? विरोधी। रावण न होता तो राम को कौन पूछता? पारसनाथ कमट ने तुम्हारी महिमा बढ़ा दी। इसलिए जहां जहां विरोध होने लग जाए सावधान हो जाना, तुम्हारी उन्नति तुम्हारी मुट्ठी में आ चुकी है। जाओ। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव